नमस्कार, जनतंत्र ज्योति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस राज। और बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू है। जितने भी उम्मीदवार होने वाले हैं, यानी कि जो भावी उम्मीदवार हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं, कमर पूरी तरह से कस रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी बात करने पहुंचे हैं। हमारे साथ सावन पांडे, युवा नेता, और सबसे बड़ी बात, संघर्ष से बनाया हुआ चेहरा। सावन पांडे शहर के लिए जाना माना नाम है और वैसे में इस बार विधानसभा चुनाव से भावी उम्मीदवार होने वाले हैं। बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। सावन जी, जिस तरीके का माहौल मुजफ्फरपुर में है और खासकर चूंकि चुनाव 25 में होना है, लेकिन अभी से आप जिस भाग को देख रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, मुजफ्फरपुर को अपने नजरिए से आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता कड़ा रही है। मुजफ्फरपुर रो रहा है। 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर नर्क बना हुआ है और इस नर्क को साफ करने के लिए यहाँ के जो नगर विधायक हैं वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता हमेशा शोषित और पीड़ित रहे ताकि उनका सोफा से सरकार चले। वो सोफा से शहर को चलाते हैं, शहर को बर्बाद करते हैं। वो पुराने प्रोडक्ट हैं जो नए रैपर में इस बार वर्तमान में जनता उनको डाल करके चलाई थी जी। अब 2025 में उनके सोफा का एक पौवा खिसकता हुआ उनको नजर आ रहा है। वो लुढ़कते और गिरते नजर आ रहे हैं। तो अब वो सोफा से उठ करके सिर्फ टिकट लूटने के लिए अन्य अन्य दलों में खिड़की खोल के ताक झांक कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी तस्वीर इस समय वायरल हो रही है, लगातार हो रही है दरअसल, वो कि भाजपा नेताओं के मीटिंग में बहुत बेहतर तरीके से अच्छी मौजूदगी जो है खासकर विजेंद्र चौधरी की दिख रही है, जबकि वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े। क्या कहिएगा? देखिए, वो किसी के नेता नहीं है। अच्छा, वो सब दलवे से चुनाव लड़ते हैं, या तो किसी दल के समर्थित रहते हैं या तो किसी दल से चुनाव लड़ते हैं। वो सारा दल देख लिए। अच्छा। जो सारा दल देख ले, वो कितने बड़े दलदल में होगा वो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। और वो खुद भी दलदल में हैं और मुजफ्फरपुर को भी दलदल बनाए हुए हैं। और रहा भाजपा की बात, तो वो भाजपा में इस वजह से नजर आ रहे हैं कि हमेशा सोफा पे बैठे रहते हैं। तो सोफा का जो 4 पौवा है, उसमें से एक पौवा खिसका हुआ उनको नजर आ रहा है। अच्छा। तो एक पौवा खिसका हुआ नजर आ रहा है। तो देख रहे हैं कि इस बार कहीं 2025 में मुजफ्फरपुर की जनता उनको उंगड़ा न दे। उचकुन लगाने का बस उचकुन के फेर में है। देख रहे हैं कि भाजपा उनको उचकुन दे दे और उस सोफा पे आराम से फिर टंडेली मार के 25 में बैठे रहे। अच्छा, खासकर मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जो है बिहार में आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है। आर्थिक राजधानी होने का मतलब व्यवसायी का होना है। व्यवसायी अगर परेशान है तो आपकी आर्थिक राजधानी का टैग जो है वो छिन जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर 40 वर्षों से जो बर्बाद हो रहा है, बहुत पहले ही मुजफ्फरपुर का जो आर्थिक राजधानी होने का जो उसको तमगा मिला हुआ था वो छीन चुका है। यहाँ के सारे बड़े व्यवसायी बंधु भाग चुके हैं, चूंकि ये लोग इतना ना शोषित किए हैं, किसी न किसी रूप में यहाँ के व्यवसायियों को लूटने का काम किया गया है, परेशान करने का काम किया गया है। तो अब बड़े व्यवसायी बंधु यहाँ बचे ही नहीं। अब जो भी आ रहे हैं वो चंबल अब खत्म हुआ। मुजफ्फरपुर के ये लोग चंबल बनाए और चंबल के ये लोग सरदार बनना चाहते हैं। अपराध की बात करें तो एक तरफ, दूसरी तरफ व्यवसायी जो है टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के लोग परेशान हैं। ट्रेड के लिए टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, स्टेट जीएसटी अलग, सेंट्रल जीएसटी अलग। क्या कहेंगे? ये तो एकदम लूट की तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, यहाँ के व्यवसायी बंधु तो बहुत परेशान है। 3-4 तरीके का टैक्स लिया जा रहा है। ये प्रोफेशनल टैक्स भी इन लोगों से चार्ज किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? कोई एक टैक्स लीजिए ना, कोई व्यवसायी बंधुओं की तो कोई आमदनी नहीं बढ़ रही है। ऑनलाइन बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि अब लोग खरीदारी कर ले रहे हैं। घर में ही बैठे मोबाइल पे टिपी करके सब लोग खरीदारी कर लेते हैं। यहाँ के व्यवसायी बंधु झक मार रहे हैं सुबह से बैठ करके। करोड़ों रुपए शोरूम में लगाए हुए हैं। बैंक का ब्याज अलग देना पड़ रहा है, बाजार का ब्याज अलग देना पड़ रहा है, टैक्स सरकार को अलग देना पड़ रहा है, निगम अलग लूट रही है और नगर विधायक मुंह में दही जमा करके चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको कोई फुर्सतें नहीं है। रोल होना चाहिए था। रोल होना चाहिए था। अरे आप जनता के जनप्रतिनिधि है ना। आपको मुजफ्फरपुर की 3-3.5 लाख जनता चुनी है। आप 3-3.5 लाख जनता के जनप्रतिनिधि हैं। आपको तो आवाज उठाना चाहिए था। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज नहीं आता है तो आपको आवाज उठाना चाहिए था। आप सदन में जाते हैं, सदन में आप म्याऊं म्याऊं करते हैं जाकर के। आप वो भी म्याऊं म्याऊं करने में डरते हैं कि कहीं लाठी लेकर के ऊपर से कूद जाएगा कोई। अरे दहाड़िए, ये मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर का अपना इतिहास रहा है। मुजफ्फरपुर स्वर्णिम इतिहास से भरा हुआ है। मुजफ्फरपुर की मिट्टी पे हमेशा शेर पैदा होते रहे हैं। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग मूल माटी मुजफ्फरपुर है नहीं।
अगल बगल के जिला से, अगल बगल के राज्य से आकर के यहाँ बसते हैं, इनको शहर से कोई लेना ही देना नहीं। तो मुजफ्फरपुर का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है। निश्चित तौर पे सावन पांडे तैयारी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से। सावन पांडे अगर विधायक हो जाते हैं, व्यवसायियों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा होगा, साथ में और दो ऐसे मुद्दे होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण, क्या है जिसको लेकर काम करेंगे? देखिए, व्यवसायियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की आमदनी, इन दोनों ही चीजों का देख-रेख करना और इनको बढ़ावा देना मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन मुजफ्फरपुर का बड़ा तबका युवा है और युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार, वैसे भी युवा हैं जिनके पास IIT, IIM और मेडिकल जाने की सुविधा नहीं है, उनके फादर या उनके परिजन इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि उनको भेज पाए, तो उन युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही उनकी योग्यता के अनुरूप मैं रोजगार दिलवाने के लिए एक विधायक के रूप में काम करूंगा और जीतने के 1 वर्ष के अंदर में उनको रोजगाररत करवाऊंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा। अच्छा, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, मूल माटी ही क्यों, लोग बार बार पूछ रहे हैं। देखिए, 40 वर्षों से मूल माटी का कोई आया ही नहीं है जी। 40 वर्षों से तो मुजफ्फरपुर ठगा जा रहा है अगल बगल के पड़ोसी जिलों के द्वारा। पड़ोसी जो लोग यहाँ जनप्रतिनिधि बनने आते हैं, जो यहाँ नगर विधायक बनने आते हैं, उनको तो अपने जिला में जाकर के नगर विधायक बनना चाहिए था, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के बनना चाहिए था। वो आते हैं मुजफ्फरपुर को सिर्फ लूटने के लिए, शोषण करने के लिए, मुजफ्फरपुर को बर्बाद करने के लिए। इसी वजह से मैं आपको या मुजफ्फरपुर के वासियों को ये हमेशा हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपने घर के बेटा को चुनिए, क्योंकि आप अपने बेटा से बेटा वाला कहलाइएगा, पड़ोसी के बेटा से नहीं। और आपका बेटा ही आपके घर को सुरक्षित और संरक्षित कर सकता है, आपकी सेवा कर सकता है, पड़ोसी का बेटा कभी नहीं करेगा। इसी वजह से मूल माटी मुजफ्फरपुर मेरा नारा है। चलिए, तो सावन पांडे थे और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि मूल माटी को लेकर लगातार बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं। संघर्ष हमेशा लगातार इनका जारी रहा है। मुजफ्फरपुर के मूल निवासी हो, व्यवसायी हो, यहाँ जो राजनीतिक हलचल है उसको हमेशा अपने तरीके से प्रभावित भी करते रहे। आगे चुनाव होना है, क्या रोल होगा इनका और चुनाव में किस तरह की स्थिति बनती है ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ।